कहानी का शीर्षक गरीबी में भी आत्मबल। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक यात्रा। चलो सुनते हैं आज। नरेंद्र नाथ दत्त यानी एक बाद में दुनिया जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी। उनका बचपन भले ही अच्छे परिवार में बीता हो, लेकिन जब वे अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस से जुड़े और जीवन को साधना की ओर मोड़ा, तब आर्थिक कठिनाइयां शुरू हुई। घर की स्थिति बहुत खराब थी। कभी कभी परिवार के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। संघर्ष देखकर टूटने वाले नहीं, बल्कि और मजबूत बनने वाले हैं। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद विवेकानंद और उनके साथी शिष्य पूरी तरह से गरीबी में आ गए। कई बार तो भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन विवेकानंद हमेशा अपने साथियों को कहते, हमारा जीवन त्याग और सेवा का है। अगर हम भूख रहना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं। हमारा आत्मबल ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक कि कई दिनों तक उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं होते, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास कभी नहीं मिटता। धन नहीं, आत्मबल ही इंसान को महान बनाता है। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद होने वाली थी। विवेकानंद ने ठान लिया कि उन्हें वहां जाकर भारत और वेदांत दर्शन का संदेश देना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, पैसे कहाँ से आए। उनके पास तो यात्रा का खर्च भी नहीं था। लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई तैयार नहीं था। अंत में कुछ राजाओं और दानदाताओं ने थोड़ा सहयोग किया, पर वह भी पर्याप्त नहीं था। यदि लक्ष्य महान हो तो पूरी सृष्टि आपकी मदद के लिए रास्ते खोल देती है। अमेरिका की ओर यात्रा शुरू हुई, लेकिन रास्ते में कितनी ही बार ऐसा हुआ कि विवेकानंद भूखे रहे। जहाज में बैठे यात्री तो शानदार भोजन करते, लेकिन विवेकानंद सिर्फ पानी और थोड़ी सी रोटी ही कई दिन तक निकाल देते। उनके साथियों ने पूछा, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? विवेकानंद मुस्कुरा कर बोले, यदि मेरा शरीर कुछ कष्ट सह ले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा आत्मबल ही कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। भूख, प्यास, थकान और गरीबी भी उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसने मन में संकल्प कर लिया हो। अमेरिका पहुंचने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। न पैसे थे, न रहने की जगह। कई बार तो उन्हें सड़क पर या स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी चेहरे
पर वही आत्मविश्वास लोग देखते हैं कि यह भारतीय सन्यासी फटे कपड़ों में है, लेकिन आँखों में चमक, बातों में ज्ञान और व्यक्तित्व में अद्भुत तेज है। असली दौलत कपड़ों और महलों से नहीं, बल्कि आत्मबल और ज्ञान से आती है। आखिरकार 11 सितंबर 1893 का दिन आया। शिकागो का त्रिशल सभागार सामने पूरी दुनिया के विद्वान आए और भारत से आया है यह गरीब सन्यासी स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जैसे ही शब्द कहे, सिस्टर एंड माय ब्रदर ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। यह वही इंसान था जिसने गरीबी में भूखे रहकर भी हिम्मत नहीं हारी। आत्मबल से भरा इंसान परिस्थितियों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदल देता है। विवेकानंद के भाषण के बाद वे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। लोग उनका सम्मान करने लगे। जो व्यक्ति कल तक भूखा प्यासा सड़क पर सोता था, आज दुनिया उसकी वाणी सुनने के लिए विचलित थी। लेकिन स्वामी जी ने कभी और नहीं माना किया। वे हमेशा कहते, यह सब मेरी शक्ति नहीं, बल्कि और मेरे आत्मबल की देन है। सच्ची सफलता वही है जब इंसान विनम्र रहकर दुनिया को प्रेरणा दे। आज जब हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भूख, गरीबी, कठिनाई, यह सब उन्हें रोक नहीं पाई, बल्कि इन्हीं संघर्षों ने उन्हें महान बनाया। उनकी यह कहानी हर युवा को यह सिखाती है, जीवन में गरीबी आ सकती है, लेकिन आत्मबल गरीब मत होने दो। धन खो जाने से कुछ नहीं जाता, पर हिम्मत खो जाने से सब कुछ चला जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का आखिरी का संदेश, धन नहीं, आत्मबल और संकल्प ही महानता की पहचान है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।